बेटे की, क्योंकि बेटे को हत्या का दोष लगेगा। मैं बेटे को इतना चाहता हूं कि वो मारेगा जरूर मुझे, हत्यारा होगा, जनता उसकी निंदा करेगी, उसको जेल मिलेगा, कहानी क्या होगा, और मैं अपने बेटे को इतना अत्याचार नहीं होने दूंगा, वो ना मार पाए उसके पहले ही मैं मर जाता हूं। तो उन्होंने अपना सिर किवाड़ में वो बल्लम लगे रहते ना, बल्लम, उस पर मार करके हत्या कर ली, हाथ में। कोणक आया, पिताजी ये क्या किया, क्या किया? बोले क्या किया? मैं तुम्हें मारने नहीं आ रहा था पिताजी, लेकिन हो जाता है कई बार। ऐसे ही राजा श्रेयांश को हो गया, चक्रवर्ती क्यों आ रहा है मेरे दरवाजे, लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई। ऐसा एक रामायण में भी प्रसंग आता है। राम और लक्ष्मण को जब वनवास होता है, उस समय भरत घर में नहीं थे, ननिहाल गए थे। भरत की ननिहाल कश्मीर में थी। क्या कहीं कहाँ थी? पंजाब देश की, कश्मीर की थी क्या कहीं। तो वो ननिहाल गए हुए थे। बाद में जब आए तब सारा राज्य पता चला। तो भरत भैया को लौटाने के लिए जाते हैं ठाट बाट के साथ। भैया ऐसे नहीं आएंगे, हम खुद जाएंगे ठाट बाट के साथ, दल बल के साथ। उन्होंने तो अच्छे के लिए किया। उधर लक्ष्मण ने देखा, बोले भैया नागिन का बेटा भी सपोला निकला। माँ ने तो देश निकाला, लेकिन अब वो उसी का बेटा है। इसने सोचा 12 वर्ष के बाद, 14 वर्ष के बाद फिर उपद्रव होंगे, इसलिए इस समय राम लक्ष्मण अकेले हैं, सेना को लेकर ये आक्रमण करने आया है। ये भरत क्या समझता है? भैया आदेश दो, मैं उन्हीं समय भरत को निपटा के आता हूं। मैंने तो पहले ही कहा था कि उस कैकई को निपटाने न दो। अब तो नहीं मानूंगा, आप मना भी करोगे तो भी। भरत की इतनी हिम्मत कि वो सेना लेकर मुझे मारने आ रहा है, भैया को मारने आ रहा है। रामचंद्र जी ने देखो, महान तो महान ही होते हैं, वे दोनों पक्षों पे सोचते हैं। लक्ष्मण, यदि भरत लड़ने नहीं आ रहा हो सकता है मिलने आ रहा हो तो। बोले भैया आप चुप रहो, आप अपने जैसे सबको मानते हो, आप अपने जैसे सबको मानते हो, दुनिया ऐसी नहीं है। लक्ष्मण रामचंद्र जी कहते, बिना विचारे, बिना समझे हुए किसी का नाश करना ठीक नहीं है। किसी का नाश करना ठीक नहीं, समझो सोचो। रामचंद्र जी उस प्रसंग में एक कथा सुनाते हैं। इसमें क्या समझना, देखो वो अयोध्या की ध्वजा है कि नहीं, देखो सेना चल रही है कि नहीं, बहुत आगे पूरी दल बल के साथ हैं। और राजा जब सेना के साथ जा रहा है तो नियम से युद्ध होनी, वो तो संकेत ही, अपने इसमें क्या विचार करना। नहीं, पहले पता करो, पहले मालूम करो कि बात क्या है। देखो कई बार ऐसा होता है। एक तोता था, राजा जंगल में प्यासा था, और प्यासा जंगल में होने के कारण उसको पानी नहीं मिल रहा था। एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ से पानी की धार चल रही थी। उसने दोना बनाया, वो पानी ले लिया। एक तोता बैठा देख रहा था, उसने कहा कि अब ये मरेगा। तो तोता ने, जैसे उसने दोना भरा, पीना चाहा, तोता ने आके गिरा दिया। राजा कहता ये दुष्ट है, मुझे पीने
द्वारा भरा तो द्वारा तोते ने गिरा दिया। तीसरी बार में तोता के लिए वो डंडा लेके बैठा, आए तू देखता हूँ, वो दोना भर लिया और तीसरी बार डंडा लेके बैठा। लेकिन तोता ने सोच लिया था मैं मरूं तो मरूं, राजा को मरने नहीं दूंगा, ये पानी पीने नहीं दूंगा। फिर गिरा दिया, लेकिन राजा ने उसको मार दिया। फिर राजा के मन में भाव आया कि अभी एक तोता आया, दूसरा आ जाएगा, जहां से ये पानी निकल रहा है पेड़ में वहीं चलते। वहां जाके देखा तो एक अजगर सो रहा था, उसके मुंह का पानी टपक रहा था और वहां जो पानी था उसमें वो घुल रहा था। तो पानी क्या हो गया, वो जहरीला। राजा देखकर भयभीत हो गया, अरे ये तो मर जाता मैं। ओहो, तोता तो मेरा उपकार कर रहा था, मैंने इसको मार दिया। क्योंकि तोते को मालूम था कि वहां जहरीला है, राजा को नहीं पीने दे। लेकिन अब पछताए होत क्या, चिड़ियाँ चुग गई। जिंदगी में इससे हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि कोई भी किसी को नुकसान पहुंचाने के पहले उसके अभिप्राय को समझना चाहिए, अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बाहर की क्रियाएं देख करके किसी के संबंध में कोई निर्णय नहीं करना। कई बार बाहर से लोग बहुत गंदे होते हैं, गंदा बोलते हैं, मुंह बढ़िया होते हैं, लेकिन वे दिल के साफ होते हैं। अक्सर कर अपन ने देखा होगा, जो मुंह फट होते ना, सांची कहते, जो कहना है वे हृदय से बहुत साफ होते हैं। और ये जो गूंगा होते हैं, गूंगे, ये अजगर होते, अजगर, इनके कहते हैं ना भैया, वो उसके पेट में दांत हैं। अजगर अजगर सीधा, ये जितने गूंगे, मैंने परीक्षा भी की, जितने कम बोलते ना गूंगे, कुछ भी का बोलते नहीं है, चिंता मत करना, ये निष्कसाई नहीं है, ये अंदर ही अंदर घुटके हैं। मैंने कई लोगों को देखा ये डिप्रेशन में जाते हैं, इनको रातों में नींद नहीं आती क्योंकि अंदर अंदर घुटके हैं। और जो सीधा बोल बढ़िया है बोल देता है, उससे ज्यादा खतरा है। वो तो जो आया सो कह दिया। गूंगा आदमी बहुत खतरनाक है। पेट में दांत होते हैं, सीधा निकल जाएगा। सांप तो काटता ही है, अजगर तो निगल जाता है। तो जो गूंगे फूंगे चलते हैं, जो कम बोलते हैं, इनको कोई अच्छा मत समझना, ये अंदर से बहुत कसाई होते हैं। और स्थिति बन जाती है कि कैसे समझे। इसलिए बिना विचारे लक्ष्मण कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तुमने मात बाहर से देखकर अंदाज लगा लिया, बाहर से देखकर तुमने किया और तुमने कर दिया। 90% महानुभाव अपन लोग कर्मों का बंध बाहर से देखकर करते हैं, बाहर से देखकर करते हैं, हम उसको समझते नहीं। शास्त्रों में ऐसी एक कहानी और आती है कि गृहस्थ अवस्था के